आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी वैज्ञानिक बेल्ट साधना क्या है। कुंडलिनी वैज्ञानिक बेल्ट साधना एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से कुंडलिनी को ऊपर उठाया जा सकता है, माँ कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है, उस सुप्त शक्ति को जागृत किया जा सकता है जो हर व्यक्ति के अंदर सुप्तावस्था में पड़ी हुई है। उस 3.5 कुंडल मारकर मूलाधार के अंदर बैठी हुई शक्ति को जागृत किया जा सकता है। हमारे गुरुजी शिव शिवाई जी ने मुझे ये बताया था, कुंडलिनी जागरण पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक प्रोसेस है, इसको जागृत किया जा सकता है। मैं आपको इसका एक बताऊंगा कि किस तरीके से हम हमारे शरीर में स्थित उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इस बेल्ट को कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि हमारे चक्र शुद्ध होकर जागृत होने लगते हैं और हम सहस्त्रार तक की यात्रा सुगमतापूर्वक कर सकते हैं बहुत जल्दी। इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे शरीर में स्थित 3 नाड़ियों के ऊपर आना होगा। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ईड़ा नाड़ी है वह चंद्र नाड़ी के नाम से जानी जाती है और जो पिंगला नाड़ी है वो सूर्य नाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। जो सूर्य नाड़ी है वो उष्णता देती है, जो चंद्र नाड़ी है वो शीतलता प्रदान करती है। इन दोनों नाड़ियों के मध्य स्थित नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं या सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हमारे जो चक्रास हैं वो स्थित होते हैं और इसको किस तरीके से जागृत किया जा सकता है। जो बाईं जो नाड़ी है वह ऋणात्मक का भी सूचक है और जो दाहिनी नाड़ी है वह धनात्मक का सूचक है। और इस कुंडलिनी वैज्ञानिक बेल्ट साधना के माध्यम से और इसके अंदर जो चुंबक इस्तेमाल की गई है वो विशेष प्रकार की चुंबक है, वो अलग अलग मापदंडों की चुंबक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी सहायता से हमारे चक्रास को शुद्ध किया जा सकता है। चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ ठंडा, साउथ गर्म होता है, या इसे ऋणात्मक और धनात्मक भी मान सकते हैं। और ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ये 2 नाड़ियां प्रमुख होती है, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा नाड़ी ऋणात्मक है, पिंगला नाड़ी धनात्मक है। जब इनके ऊपर इन दोनों ध्रुवों का इस्तेमाल समान गेज और समान मापदंडों के चुंबक का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे चक्र बहुत जल्दी शुद्ध होने लगते हैं और हमारी कुंडलिनी की यात्रा बहुत जल्दी सुगमता से ऊपर की ओर चक्रास में गमन करने लगती है। इस बेल्ट को हवन और मंत्रों द्वारा उच्चारित करके इसको शक्ति प्रदान की गई है, जिसकी वजह से ये आपके अंदर जो कुंडलिनी ऊपर की ओर गमन करेगी तो आपका पतन होने से रोकेगी और आपको स्वतः ही मार्ग प्रदर्शित करती रहेगी। इसके लिए आपको किसी गुरु की, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको मंत्रों के उच्चारण के साथ में 40 मिनट का ध्यान का प्रोसेस आपको करना होगा। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको बिल्कुल न्यूड होकर इस कुंडलिनी
वैज्ञानिक बेल्ट को धारण करके आपके मेरुदंड के ऊपर धारण करके विशेष आसन की स्थिति में बैठकर एकांत स्थान का चयन करके पूरे संकल्प के साथ आपको रोज 40 मिनट ध्यान साधना का अभ्यास निरंतर करना होगा। इसके लिए मैं आपको या हमारे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि ये बेल्ट कुंडलिनी वैज्ञानिक बेल्ट साधना क्या है। मैं आगे इसको विस्तार पूर्वक इसको बताऊंगा, समझाऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा। उस शक्ति को जागृत करने के लिए जैसे ही आप तैयार होते हैं तो हमारे द्वारा इस वैज्ञानिक कुंडलिनी बेल्ट को आप मंगवा सकते हैं और साधना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपका आध्यात्मिक लेवल जल्दी से ऊपर की ओर बढ़े और माँ कुंडलिनी जागृत होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करे। समाज का कल्याण होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। और कई जो भ्रमित है या अटके हुए हैं उन साधकों के लिए भी यह है कि हमारे चक्रास और हमारा शरीर इसके लिए कुंडलिनी बेल्ट साधना के लिए तैयार करता है। ये हमारे शरीर को मजबूत करता है, जैसे एक कुम्हार अपने मटके को तैयार करता है और मटका तैयार होने के बाद आप डायरेक्ट उसमें पानी नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं है, वो पका हुआ नहीं है, उसको पकाना पड़ता है। ये बेल्ट बस आपको पकाने का काम करेगी, आपके चक्रास को शुद्ध करने का काम करेगी। जैसे ही आपका शरीर तैयार होता है तो माँ कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने के लिए तैयार हो जाती है, आपके ऊपर कृपा बरसानी शुरू कर देती है और आप ऊपर की ओर चक्रास धीरे धीरे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र तक की यात्रा सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। यह बेल्ट आपको आज्ञा चक्र तक की ही यात्रा करवा सकता है। आगे लास्ट जो सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा आपको स्वतः ही आपको करनी होगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर यह 3 नाड़ियाँ आज्ञा चक्र तक जा रही है। इसके बाद आपको यहाँ से आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र तक आपको इस शक्ति को जंप ही करवाना पड़ता है।